अरे एक तो समय अरे गायल, दूजा तो से गलती रे भाईल, मोरे सजनी रे तीसरे चुनरिया तोरा मैल राम। मेरे उत्साह का कारण को आप समझ रहे होंगे। मेरे उत्साह के कारण में इस निर्गुण के मर्म को जरा ध्यान से स्मरण करने का प्रयास करें। अपने सीने पर हाथ रखकर कोशिश करें कि जिस चुनर को, साफ सुथरे चुनर को आपको ईश्वर ने यहां पर भेजा है, क्या इसके साथ आप वहां पर जाना पसंद करते हैं? आप चाहते हैं कि उस बाबुल के घर में, जिसके लिए एक सुंदर पंक्ति लिखी गई है कि आपका जो चुनरी है वो उसी तरह से साफ सुथरा होना चाहिए, जहां पर कहा जाता है लगाओ चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे। मैंने समाहित कर दिया दो ऐसे मर्मों को जहां से आप जब आते हैं पी के घर, लोग समझते नहीं है शायद कि दुनिया ये कहती है कि हमारा पी का घर क्या है। वास्तव में शरीर का जो पी का घर है वो भगवान का घर है, जिसे बाबुल का घर कहा जाते हैं, जहां पर आपको कवि की रचना में कहा जाता है कि आपको जो ससुराल मिला है यहां पर शायद बिना दाग लगाए आपको वहां जाना चाहिए, जिसके वजह से निर्गुण का मर्म कहता है कि आपका समय भी जाएगा और आपका समय चला गया। और दूसरा जो आपने गुनाह किया है उसका प्रत्यक्ष रूप से पर्दा। यह जो चलचित्र चल रहा है उस चलचित्र में साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के साथ जो है वो जदयू के विधायक संजीव कुमार, जिनके पिता का दम निकल गया और दम निकालने वाला संतोष राय, जिनको शब्दों के बाण से मार कर उनको मार दिया। कंसमामा की जय सिया राम। इस जय सिया राम के साथ आपके द्वारा किए गए कुकृत्य का पर्दाफाश हुआ है। आपको पता होगा कि एनआईए के अंदर केस चल रहा है विधायक खरीद फरोख्त मामले का, और उसका संपूर्ण साक्ष्य और सभागार यहाँ पर आकर मिलता है कि माननीय विधायक जी के जो कह रहे थे कि हमारा उद्धार करता परवत्ता विधानसभा में यहाँ के धूल विरोधी बिहार के प्रभावी नेता उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे, वो दर्शन नहीं दिए। अरे भैया हम दूसरी बात करते हैं जदयू के कद्दावर सर्वे सर्वा केंद्रीय मंत्री ललन बाबू का। हम भूमिहार के नाम पर भी हमको लगता है एक रस भरा चेहरा बिहार में नहीं है, दर्शन नहीं हुआ। और जरा हम बात कर लेते हैं आपको माननीय मुख्यमंत्री जी का। अरे हम खोल के कहते हैं ना, इनके मैया का बहुत सुख भोग किया केंद्रीय नीतीश बाबू, तो रोक सकता है? अरे किसी के पास सबूत है? अलग कोर्ट में हम बताएंगे ना तुमको कि क्या रिश्तेदारी था भ्रष्टाचारी आनंद सिंह से। अरे कुछ नहीं था। नीतीश बाबू नशेड़ी हैं। नीतीश बाबू के ऊपर बचलनी का बहुत सारा आरोप है और उसके संदर्भ में वही एक रिश्ता था जिस वजह से इनके यहाँ आना जाना था। अब न रही इसकी मैया और न रहा इसका पप्पा, इसलिए नीतीश बाबू नहीं आए, और नहीं आए तो आ गया इनका नयका बाप, और उन नयका बाप ने इनसे विधायक खरीद फरोख्त के मामले में इनसे संदा सौदा करवाया। इसका केस चल रहा है एनआईए के अंदर में। माननीय नीतीश बाबू इसलिए खामोश हैं, काहे कि उपभोग किया हुआ इनके द्वारा जो दाग लगा हुआ है उसको मिटाना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मैं इस कुकुर के ऊपर लात मारूंगा, ये कुत्ते की तरफ भौंकना शुरू कर देगा और पूरे जदयू को बदनाम करेगा, नीतीश बाबू को बदनाम। लेकिन जब ये खपा हुआ है ये बिगड़ैल विधायक, तो इसने क्या किया, तेजस्वी यादव जी को बुला लिया। अब यहाँ इसके दरवाजे पर वो तमाम कुकुर जो भूमिहार होने का दंड रचते हैं, जहाँ पर इसने कहा था कि हम परशुराम वंशी हैं, हम शस्त्र उठा लेंगे, हम शस्त्र से संहार कर देंगे। कहाँ गया तो शस्त्र रे? कहाँ गया बुरा बात साफ करने वाले वही नेता? तोरा तमाम कुकुर के ऊपर हावी हो गया, तोरा सामने में छाती पर चढ़ के कहा तेजस्वी यादव जिंदाबाद। कहाँ गई तेरी गैरत? अबे भूमिहार के नाजायज नस्लों, तो अपने आप को कभी महाकाल लिखते हो, कभी परशुराम वंशी लिखते हो, तुम्हारे में लेस मात्र भूमिहारी है तो पूछो अपने बाप संजीव से, पूछो उस आनंद सिंह के लाश से कि क्या किया है तुमने भूमिहारी के लिए। ऐसे भूमिहार को जेल में ठूसा हो एससी लगाकर। पूछो उस अपने बाप नाजायज बाप से कि परवत्ता विधानसभा में कम से कम 1000 फर्जी एससी मुकदमा इसने किया है कि नहीं किया है। और आज जो लव के नेता जो सिर्फ और सिर्फ या लव किसको छुप पाइए, कौरा खाने वाले
लिखने में। अगर भूमिहारी है तुम में, पूछो अपने उस बाप से जो नाजायज नस्ल का पैदाइश है, जो ना तो भूमिहार हुआ, ना तो नेता हुआ, और ना ही कोई डॉक्टर हुआ। ये ले स्मार्ट, इसको कैंची छूने आता है, इसको आला लगाने आता है। ये फौसरी वाला कहता है कि मैं इलाज करूंगा किसी को, ये इलाज सांसद का कर देगा और ये इलाज तिरंगा थामे हुए फौजी का कर देगा। एक बाप का पैदाइश है तो नहीं, तो है ही नहीं, है तो कह नहीं सकता मैं। लेकिन थोड़ी सी भी इसके अंदर गलत है, इसको थोड़ा गुमान है, तो आओ मेरे सामने से एक बार खड़ा होकर दिखा लो। इतना झूठा मारेंगे, इतना झूठा मारेंगे, इसकी आने वाली 7 नस्ल गंजी पैदा होगी। यह हराम का पैदाइश पूरे बिहार के सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया है। और बस इस चलचित्र के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं। महसूस करना है, माननीय नीतीश बाबू को देखना है, ललन बाबू को देखना है, यहाँ पर संजय झा जी को देखना है कि देखिए अपने कोख में पलने वाले आस्तीन के सांप को, जो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ये नाराज होने पर ये क्या करता है। वो तमाम सबूतें मैं नहीं दिखाऊंगा कि जिनके पास मैं जाता हूं और किस तरह से पहुंच जाता है, किस तरह से फोन करने लगता है। लेकिन इसकी औकात मुझे मालूम है। मैंने 5 साल पहले प्रवक्ता इसके घर में घुस करके जब लिखा था ये शेर है, ये तो रंगा हुआ सियार है बहनचोद। तमाम लोग जो आज तक के इस उग्रता को महसूस किए होंगे, एक लफ्ज भी अगर आपने गलत लिख दिया, वे तमाम गाली आपके लिए होगी, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ उद्भेदन है। ये अपने बाप के लाश का सौदा कर रहा है। इस श्राद्ध में जो इतना बड़ा आयोजन किया, ये तमाम लोगों को, जितने लोगों को आमंत्रित किया, उन लोगों के लिए पूरी सब्जी का बंदोबस्त नहीं कर पाया। जबकि मैं पिछले 2 साल पहले मैं वीडियो में बता चुका हूं, इसके दादाजी के श्राद्ध में अरे चावल कम पड़ गया था, ये अपने गोतिया दियाद को नहीं खिला पाया था। फिर इसके बाप के श्राद्ध में इतना ही, जो इसकी मां के श्राद्ध में ऐसा जगह हुआ, आज इसके बाप के श्राद्ध में जहां पर अथाह संपत्ति होने का दावा करता है, जहां पर इसके नाजायज कुकुर लिखते हैं कि संतोष राय तुझे जितना पेंशन मिलता है उतना इसका कुत्ता खाता है। अबे देखो कुत्तों, संतोष राय आज तक अपने पेंशन में खा रहा है, लेकिन तुम कुत्तों को पूरा निवाला नहीं हो पा रहा है और कुत्ते की तरह भौंक रहा है। तुम कुत्ते हो, तुम्हारे गले में पट्टा है, ऐसा पट्टा है जो इस नाजायज नस्ल के बिहार के युवाओं को बर्बाद करके रखा है। जय हिंद, वंदे मातरम।